लास्ट 10 days से शायद ही कभी ऐसा होता है जब बच्चों के चेहरे पे ये एक्साइटमेंट दिखती है, स्पेशली स्कूल जाने के लिए। रीजन क्या था उसके पीछे? ये रीजन था कि रॉक स्पोर्ट का एडवेंचर कैंप लग रहा था स्कूल में, जिसके लिए बच्चे जब से जाना था ना इन्होंने, फ्रॉम दैट डे एंड टिल नाउ, जिस दिन ये फाइनल डे था उस दिन तक की जो एक्साइटमेंट लेवल था, दैट आई कांट इवन टेल यू। स्कूल में इस तरह का एडवेंचर कैंप लगा हुआ था। सिर्फ मेरे ही नहीं, जो बाकी बच्चे भी थे ना, वो भी बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ पे इस तरह की अलग अलग एडवेंचरस वाली चीजें थी जिसमें इन्होंने एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया। और ये देखिए, मोहम्मद ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ज़िप लाइनिंग किया, जिसे उसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। कैसा था आज का एडवेंचर कैंप जो था? बहुत हैव यू एंजॉयड? यस हाँ, यस अच्छा। कैसी राइड्स वगैरह थी? कुछ क्या था? राइड्स थी। और क्या किया था? लंच किया था, लंच किया था बस? स्विंग्स भी खेले थे। हाँ, आपने कुछ नहीं किया? किया? क्या किया? लेजर बीम में गए थे? हाँ, लेजर बीम में गया था। एंड व्हाट अबाउट दैट रोप? क्या बोलते हैं उसको? उसका सो आज हम लोग गए थे एडवेंचर कैंप में। वहाँ पे तो कहीं बाहर था क्या? नहीं, कि स्कूल प्रेमाइसेस? में था। हाँ, स्कूल प्रेमाइसेस में हाँ। था। अच्छा। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत बड़े बड़े से बलून थे, उसमें हम लोग को मतलब सेफ्टी टिप्स दिए थे। उसमें हम लोग को ऐसे बांध दिया था। उसके बाद हम लोग को बहुत ऐसे जैसे लेपेटा में ऊपर घर आने के बाद में मैंने इन लोगों से इनका एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे ये लोग कितने खुश थे। और ऐसी सारी चीजें ना बच्चों को कराते भी रहना चाहिए अगर कभी मौका मिलता है। स्कूल में था, पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में था। इवन बच्चों ने इनसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी जाना कि अगर हम ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो कैसे करें। ओके, सो फाइनली आफ्टर 10 days कोई वापस आ गया है, और वो भी कुछ ऐसे वहाँ पे चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से जल्दी आना पड़ा। क्या था? तो चलिए पहले देखिए, लुक हुज बैक। हाँ जी, तो कैसा रहा आपका दिल्ली का टूर? कैसा था दिल्ली का टूर? दिल्ली मत जाना। क्यों, क्या हो गया? हवा खराब है वहाँ की। अगर आस्थमा लेना हो तो दिल्ली जाओ। और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका क्या? वो ऑलरेडी पीड़ित है। अच्छा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है भैया। वहाँ मत जाना। जाना है तो अयोध्या जाओ, बनारस जाओ, बट दिल्ली न जाओ। He has ball. No, it's not ball. It's a golden ball. It's a volleyball. मैं चोरी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही चोर हूँ और ये मेरी चोरी फ्रेंड है। चोरी फ्रेंड लेके भाग जा तू, जल्दी भाग भाग, जब तक मैं इसको संभालता हूँ। एडवेंचर कैंप की पूरी कहानी सुनाने के बाद में, जो मुझे भी सुनाएंगे और उनके पापा को भी सुनाएंगी, उसके बाद में अब यहाँ पे चल रहा है पापा के साथ में प्ले टाइम, जो कि इन लोगों का ये फेवरेट टाइम है इनके साथ में। और जब ये दिल्ली में होते हैं तब यही सारी चीजें ये लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ऑफिस के टूर से थोड़ा कभी कभी जाना पड़ता है, वैसे मोस्टली घर से ही रहता है। बट देखिए, अब आने के बाद में सारी कसर निकाल ली जाएगी लास्ट 10 days की। देखने में ही ऐसा लग रहा है इन लोगों ने खूब एंजॉय किया। आधी शाम यही सारी चीजें चलती रही और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स खेले गए। ये भी चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता है बचपन में अगर हमने इनके साथ में टाइम नहीं बिताया ना, तो काफी सारी चीजों को हम भी मिस कर देते हैं और बच्चे भी अपने बचपन की चीजों को मिस कर देते हैं। यही मेमोरीज है जो आगे चल करके हमें भी याद रहती। मेरी तो बहुत सारी है, अगर आपकी कोई ऐसी मेमोरी है तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस ये सारा एक गेम खत्म हो गया। अब यहाँ पे फरमाइश चल रही है दूसरी गेम की। हाँ, ऐसा नहीं करते। ऐसे ही कर देते पहले। ठीक है, इस बार मैं चोर बनूंगा। हाँ हाँ हाँ। बस अब हो गया। और दीदी पुलिस। हाँ, इस बार हाँ, आ तुम दोनों जाओ। लोग करो। जो जीतता है वही पहले बोलता है वैसे। चलो 170। 170, good, good. 250. Okay, so 1 point per चलो। fifth. How many? 210. गेम टाइम तो हो गया ओवर। अब उसके बाद हमें निकलना था कहीं बाहर, तो उसके लिए बस हो चुके थे सब रेडी। तो ये है लुक मिष्टी और मोहक का, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इन लोगों ने नई चीज। Victory sign, guys. For what? At the end of the day, we are 10 दिनों से बच्चे जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आज आप लेके चल रहे हो। अवध महोत्सव।
Don't know. बेसिकली लास्ट 10 डेज से यहाँ मेरे घर के ही पास में एक पार्क में लगा हुआ है अवध महोत्सव, मतलब छोटा लखनऊ महोत्सव का छोटा भाई समझिए। बाकी सब हो चुके थे रेडी, बस उसके बाद में हम निकले और भाई साहब क्या ही लखनऊ में अब ठंड हो रही है, मतलब सुबह शाम तो एकदम निकलने का ऐसा होता ही नहीं कि बिना स्वेटर के निकल लो। पहले तो मुझे लगा कि मैंने स्वेटर पहन लिया, पता नहीं बाहर का कैसा मौसम है, क्योंकि हल्की सी शाम थी, मतलब 5 बजे के करीब हम अब घर से निकल रहे हैं अवध महोत्सव जाने के लिए। काफी टाइम से लगा हुआ है, बच्चे काफी दिन से जिद कर रहे थे, तो ये था कि बस पापा आ जाते हैं तभी हम चलेंगे। तो फाइनली जिस दिन वो वापस आए उसी सेम डे ही बस हम घर से अब निकल रहे हैं वहां जाने के लिए। मैंने सोचा था एकदम ठंड नहीं है, गलती कर दी स्वेटर पहन के, लेकिन जब बैठी हूँ स्कूटी पे जब चल रहे हैं तो लग रहा है बिल्कुल गलती नहीं थी, एकदम ठीक चीज़ थी कि स्वेटर पहना हुआ है। ये जो अवध महोत्सव लगा हुआ है अ काइंड ऑफ मेला और लखनऊ महोत्सव का छोटा भाई मैं कह सकती हूँ, बट बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक चीजें लगी हुई थी यहाँ पे। अभी तक बाहर से ही देखा हुआ था, जब यहाँ पे गए हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और न्यू न्यू चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। तो ये घर के पास ही में था, बहुत ही पास में इवन था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इसीलिए सिर्फ हम स्कूटी से ही निकल गए थे। घर जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी सी यहाँ पे पर्स लगी हुई थी। उसके बाद जो वुडन वाली चीजें थी यहाँ पे, दैट आई कांट इवन टेल यू, इतना ज्यादा इनका जो ये जो वर्क था ना वो इतना साफ वाला था, इतना क्लियरिटी थी इनके वर्क में कि बहुत ही प्रिटी ये लग रहे थे। खाने के बहुत ही सारे स्टॉल्स थे, और इफ यू फ्रॉम लखनऊ, अगर आपने यहाँ पे विजिट नहीं किया है तो डू विजिट दिस प्लेस। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्लस रीजनेबल रेट में मिलेंगी, और जहाँ कहीं भी जाएं मेरे पानी के बताशे तो पेट है, मतलब वहां पे जाके खाने ही है। डिफरेंट तरीके के पानी थे जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी थे, अलग अलग तरीके के थे, बहुत ही मजा आई। सबसे पहले तो मुझे बताशे खा के, तो एंट्री लेते ही जैसे ही ये दिखे तो सबसे पहले तो हमने खाए बताशे, उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बहुत ही नई नई चीजें थी ये, देखिए यहाँ पे इस तरह की, मतलब डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफाज, ये सारे ये जो बहुत ही बारीक वाले काम होते हैं ना इनके मिलते हैं। इसी के साइड में एक इस तरीके का भी स्टॉल था, ये फ्लावर्स वाला, जो कि बहुत ही प्रिटी कलरफुल लग रहा था। यहाँ पे स्टेज पे बच्चे अपनी ही धूम में लगे हुए थे, मोहक से भी कहा जाने के लिए, बट ही वॉज नॉट रेडी कि वो यहाँ पे जाए। तो बस, लेकिन मिष्टी शी इज ऑलवेज रेडी टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वो तो निकल ली और उसने भी यहाँ पे जाकर के खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छे से सारी मस्ती हो रही थी, चीजें हम एंजॉय कर रहे थे, खाते पीते सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। बट एक जिद बच्चे की जो कि मतलब उसी के लिए भारी पड़ गई, वो ये चीज थी कि हम लोगों ने मना किया कि मत जाओ यहाँ पे, ये ट्रैम्पोलिन टाइप में होता है, इतना ज्यादा इसमें उछलना गिरना रहता है, इट इज नॉट सेफ फॉर यू। बट बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चों ने जिद करी तो हमें भी लगा चलो ठीक है लेकर के चलते हैं। यहाँ पर पता नहीं किस तरह से मोहक के और मिष्टी दोनों के पैरों में मोच आ गई, मतलब मोहक को तो इतना ज्यादा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था इसके बाद में। और तब भी रियलाइज लास्ट में तब उसने किया कि हाँ हमें ये बात माननी चाहिए थी और ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के सामने हमें हार माननी पड़ती है कि चलो इनकी जिद पे कि चलो ठीक है करा दें, बट हमें हालांकि पता होती है वो चीज सेफ नहीं है। और मैं हमेशा मना करती हूँ ट्रैम्पोलिन वगैरह के लिए कि मत जाओ, क्योंकि अभी छोटे हैं, इनको नहीं पता है कितना हम कूदें, किस तरीके से चीजें करें कि वो हमारे लिए सेफ रहे। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर किया जब तक ये चल पा रहा था। उसके बाद में जब लगा कि नहीं अब इससे नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो बस फिर आ गए थे घर पे। बस ये एक चीज मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस टाइप की कोई गन उठा करके ये किया, और जो लगाना था कोइंसिडेंटली निशाना भी लग गया। और सेकेंडली यहाँ पे मिष्टी को लेना था ये टेडी बियर, मैंने मुझसे कहती मम्मा प्लीज इसको फेंको, तो वो भी मैंने किया, बट उसमें सक्सेसफुल हो पाए। तो बस फिर उसके बाद में ये यहाँ से मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 कप, और ये रही हर मेले की शान, हर जगह की शान, मतलब ये बॉइल्ड भुट्टे जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसमें सारा मसाला इसमें लगाते हैं। आपने कभी अगर इसको ट्राई किया है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कहा कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन दिल्ली ना मैंने तब किया हुआ था।
ये है कप और इन 2 कप्स में से मैंने एक कप सेलेक्ट किया। एक तो ये था और जो दूसरा था वो ये रहा दूसरा वाला। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों कप में से मैंने कौन-सा सेलेक्ट किया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं बाकी और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी स्टे